जीएनएम के बाद सैलरी कितना मिलता है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। इतने मिलते हैं, लेकिन आपको राइट एग्ज़ाम पता होना चाहिए और उसको पास भी करना होगा। तो आज के वीडियो में आपको पता लगेगा 2 एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, हवा हवा कहानी नहीं, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन। दोनों एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और एक बात आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करते हो, अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया एक ही है, सरकारी नौकरी। और उसमें भी सबसे बढ़िया होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब्स। वो उनमें से ही 2 बेस्ट जॉब के बारे में आज बात करने वाला हूँ डिटेल में। आ जाओ। और जो लास्ट वाला बताऊँगा उसी में आपको मिलता है 75,000 पर मंथ सैलरी। कोई और टॉपिक पर वीडियो टॉपिक चाहते हैं आप, वीडियो नहीं है, जेन्युइन एडवाइस, कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं, कोई बायस नहीं, जेन्युइन एडवाइस चाहते हो नीचे कमेंट करें, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, किसके लिए हम बात करेंगे। पहला हम बात कर लेते हैं आपका, जिसके लिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, ये इसके बारे में, मतलब पहले सरकारी नौकरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने खुल चुका है, ये क्या है, एम्स नॉरसेट। ये हर साल होता है, 2 बार आमतौर पर होता है। तो ये जो आपके सामने डेटा है, जुलाई 2025 में निकला था आपका इसका पेपर। इसमें बीएससी वाले भी एलिजिबल होते हैं और जीएनएम वाले भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन जीएनएम वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जीएनएम 2 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में अगर एक्सपीरियंस है, फिर आप क्या होता है, एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। एज लिमिट कितना होता है, 18 से 30 साल तक एज लिमिट होता है। और जितने भी जीएनएम के बच्चे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, जीएनएम पर रुके मत रहना, बीएससी नर्सिंग कर लेना। कम से कम थोड़ा सा स्टेटस इंप्रूव होगा, थोड़ा सैलरी ग्रोथ होगा, अच्छे हॉस्पिटल में जॉब का चांस बन जाएंगे। और कोशिश करो सरकारी जॉब लेने का मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका जो पेपर होता है आपका जो ज़्यादा सैलरी वाला एक ही पेपर होता है। एम्स नॉरसेट का 2 पेपर होता है, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। इसमें 2 पेपर में जो पहला पेपर राउंड होता है वो स्क्रीनिंग नेचर का होता है। उसका प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से होगा भाई, उसकी बात कर लेते हैं अपन। 1 सेकेंड रुक जाओ, निकल जाने दो, है ना। ये जो हमारा ये वाला स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखो, नॉरसेट एग्जामिनेशन विल कंडक्ट इन 2 सक्सेसिव स्टेज एज डिस्क्राइब लो। ये प्रीलिम होता है और एक मेंस होता है। प्रीलिम में क्या होता है आपका, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखो, और जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है आपका, ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है। और स्टेज 2 जो होता है आपका, ये आपका होता है, इसमें उसके बेस पर मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रीलिम एग्जाम में क्या हो जाएगा आपका, डिसाइडिंग फॉर मेरिट आपका will not be used for deciding merit rank for final selection। मतलब क्या है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का है, सेकेंड स्टेज जाने के लिए। ठीक है जी, ओके। तो इसमें क्या होता है आपका, टाइम जो होता है आपका 90 मिनट्स होता है। ठीक है जी। 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स। बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे होगा भाई, हम पढ़ाएंगे, आपको टेंशन ले रहे हो। नर्सिंग वाला आप केयर करो, बाकी जो है, बाकी नॉन नर्सिंग वाले जो चीज़ यहाँ पर पूछा जाएगा उसका केयर मैं करूँगा, परेशान मत होइए। तो आपके सामने क्या है, यहाँ पर 4 ऑल्टरनेटिव्स रहेगा, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू रिलेटेड टू क्या रहेगा, जीके एंड एप्टीट्यूड। 80 क्वेश्चन जो रहेगा आपने जो नर्सिंग में पढ़ाई किया वही। अब ये 20 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रोला पा देता है, मतलब दिक्कत करता है भाई। एप्टीट्यूड में रीजनिंग डालता है, कभी कभी जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स आता है, स्टैटिक जीके आता है क्या चीज़ कई सारे लोगों को पता ही नहीं है, सिलेबस भी नहीं पता, किताब भी नहीं पता, लेक्चर्स कहाँ देखे पता नहीं, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो बहुत सारे बच्चे ये 20 नंबर क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं और उसी में वो स्ट्रगल करते हैं, इसलिए एग्जाम क्रैक नहीं होता है, इसमें भी और जो नेक्स्ट बताऊंगा उसमें भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या करें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पर और एक बात है, क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में होगा और हर सेक्शन में कितना मिलेगा, 18 मिनट्स मिलेगा। तो प्रिपरेशन हिसाब से करना पड़ेगा आपको, मॉक टेस्ट दबादब देना पड़ेगा। तो कोई जगह है सर क्या हम मॉक टेस्ट दबादब दे सकते हैं, तो यहाँ पर कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक जगह है भाई, जहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, मतलब नॉन नर्सिंग वाला पार्ट है, इसको आप प्रिपरेशन कर सकते हो।
ये दोनों एग्जाम में काम आ जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम में भी, और जो एग्जाम आपको बता रहा हूं अभी एम्स नॉर्सेट, इसमें भी काम आ जाएगा। तो इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए सिर्फ एक नॉन स्टॉप गेटवे है, ये है आपके सामने PSU JEE एंड अदर्स का प्रिपरेशन, नॉन टेक्निकल वीडियो कोर्स, PDF एज वेल एज मॉक टेस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पर जनरल साइंस का क्या मिलता है, वीडियो कोर्स मिलता है, PDF मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है। रीजनिंग का एप्टीट्यूड क्या मिलेगा आपको, वीडियो कोर्स मिलेगा, कुछ PDF मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट यहाँ पर टोटल 150 के आसपास मॉक टेस्ट है, 150 प्लस के आसपास मॉक टेस्ट है। समझ पा रहे हैं, टॉपिक वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज भी, और कंप्लीट वीडियो कोर्स भी है आपका। इंग्लिश का खाली मॉक टेस्ट है, कंप्यूटर का खाली मॉक टेस्ट है, एनवायरनमेंट का खाली मॉक टेस्ट है, लेकिन जो आपके लिए चाहिए जनरल साइंस का उसमें मॉक टेस्ट है, कुछ PDF है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा मॉक टेस्ट दीजिए। करंट अफेयर्स लाजवाब हमारा काफ़ी होता है, प्रिपरेशन करके मॉक टेस्ट तो आपको पता लग जाएगा, तो इसमें जरूर आना। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में। मेरे प्यारे बच्चों, इस एग्जाम का प्रिपरेशन करो या फिर नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करो, एक में आपका जो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट है वो काम आ जाएगा। तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन, लिंक पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाओगे, स्क्रॉल डाउन करना है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, आराम से चलेंगे, जो बता रहा हूँ बस फॉलो करो। चेकआउट पर क्लिक करो, फॉर्म को भरो, ओके करो, क्रिएट निकॉन पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, हो गया कोर्स। अगर किसी बच्चे का मान लो थोड़े से नॉन टेक्निकल बच्चा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे बाय करना है, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, हमको बताओ सर हमको प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है या पेमेंट में एरर है, हम आपको हेल्प करेंगे, डोंट वरी। ये हो गया कहानी, और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको मिस मत करना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, मान लो GNM या BSc नर्सिंग कर रहे हो, तो भाई ज्वाइन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। ये प्रीलिमिनरी एग्जाम हो गया, पास हो गया। सेकेंड स्टेज का जो एग्जाम होगा ये होगा 180 मिनट का, और क्वेश्चंस कितने आएंगे, 160 क्वेश्चंस आएगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और क्वेश्चन पेपर जो होगा 4 सेक्शन में होगा, ईच सेक्शन आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। तो ये हो गया आपका एम्स नॉर्सेट, इसका हर साल पेपर होता है। इसमें सैलरी मेरे हिसाब से 30-35 के आसपास सैलरी मिलना चाहिए पर मंथ, स्टार्टिंग सैलरी। अब यहाँ पर क्या है, 75,000 सैलरी की बात करते हैं, 75,000, वो सिर्फ एक जगह पर मिलता है फिलहाल, जितना मेरे को पता है और मैं अब तक देखा हूँ, वो है रेलवे में मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का पेपर अभी हर साल हो रहा है, तो आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं, सुपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत करना। देखो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखोगे आप, सबसे पहले देखो ये हर साल पेपर होगा अभी, ठीक है। आप देखो यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बेसिक पे 44,900, इन हैंड लगभग 75,000 के आसपास आएगा। 40 साल मैक्सिमम उम्र है आपका अप्लाई करने का। 272 आपका वैकेंसीज निकला था लास्ट ईयर। हर साल वैकेंसीज ऊपर नीचे होता रहता है, तो फ्यू हंड्रेड वैकेंसीज तो आने का उम्मीद है हर साल। बेसिकली आप बता सकते हैं कि हर साल फ्यू हंड्रेड वैकेंसीज आपका आएगा। ये बेसिकली आपका जो फिटनेस चाहिए होता है, फिटनेस चेक कर लीजिएगा, इंडियन हो, नेपाली हो, कहीं से भी चलेगा भाई साहब, भूटान से हो चले, कहीं से हो नहीं चलेगा, है ना। फीस इतना लगता है, 100 रुपया फीस लगता है, जनरल हो, ठीक है। अगर आप SC ST एक्स PWD फीमेल ट्रांसजेंडर तो लगभग फ्री है, बस पहले पैसा देना होता है, पेपर दोगे तो आपका पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, हम चलेंगे अब क्या देखेंगे अपन कि सर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताओ, मैं वो आपको दिखा देता हूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। हालांकि मैंने देखा हुआ है, मैंने एक वीडियो में बताया भी था आपको कि भैया रेलवे में नौकरी कैसे मिलेगा आपको आफ्टर GNM कैसे। और इसमें ना खास बात क्या है ना, GNM इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाऊंगा आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा। नर्सिंग से आएगा 70, जनरल अवेयरनेस के आएगा 10, एरिथमेटिक रीजनिंग से आएगा कितना 10, जनरल साइंस से आएगा 10। तो ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट मैंने आपको बताया वो कवर कर देगा आपका सारा, जनरल साइंस यहाँ कवर कर देगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, तो वो ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये बेसिकली यहाँ से आएगा, और इसमें भी क्या है आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और ये सबसे ज़्यादा पैसा देता है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल स्टेज CBT एग्जाम है, यहाँ पर लिखा भी देख लीजिए, ओनली सिंगल स्टेज एग्जाम 90 मिनट्स का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, दैट्स इट। और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन
यहाँ पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा 30, ये इसके बाद ही है भाई, थोड़ा लंबा चौड़ा होता है ना, 50 पेज का होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर मैं नीचे चला गया हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, मैं दिखा देता हूँ, इसी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये वाला आ गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये रहा जी, है ना, 28 पर है, 38 गलती से मैंने याद कर लिया था। तो सुपरिटेंडेंट जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट है आपका, है ना। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी ने BSc GNM कर रखा है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कर रखा है, वो एलिजिबल है। BSc नर्सिंग कर रखा है, वो एलिजिबल है। कोई मान लो ANM वगैरह पढ़ा हुआ है, उसके बाद आपका BSc नर्सिंग या फिर GNM किया हुआ है, वो भी एलिजिबल है। चाहे लेटर एंट्री ले GNM में या फिर डायरेक्ट 3-3.5 साल करे, वो एलिजिबल है। तो ये सबसे बेहतरीन जॉब्स हैं GNM के बच्चों के लिए। मौका है, जाने मत देना, अगर आपको बहुत अच्छे पैसे कमाने। और एक बात आपको बता दूं, अभी 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। जो भी सैलरी देख रहे हो, कम से कम 15% और एक्स्ट्रा सैलरी आपको देखना पड़ेगा हर महीना, 15% के आसपास, ठीक है। तो ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन है उसका, नॉन टेक वाले का प्रिपरेशन, नॉन नर्सिंग का, नॉन टेक का, तो प्रिपरेशन चालू कर दो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।